जय हिंद दोस्तों। लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल महाविद्यालय तथा काव्य क्लासेस में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 3 जनवरी 2023 को गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों की राजनीति विज्ञान की परीक्षा संपन्न करवाया है और जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक विषय में ही बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसमें प्रश्नों की जो संख्या आ रही है वो 40 आ रही है। इसी क्रम में मैं अपने महाविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाता हूं और मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि जो मैंने अपने महाविद्यालय में बच्चों को नोट्स लिखवाए थे उसी में से ये सारा प्रश्न आया था। 40 में से मेरे नोट्स से मित्रों 38 प्रश्न पूछे गए थे और जो मैंने नोट्स दिया था बच्चों को सिर्फ 61 प्रश्नों का वो नोट्स था। तो मित्रों इस वजह से मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे नोट्स से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए ये पेपर एक बच्चे ने मेरे पास भेजा है, हम पेपर को भी हल करते हैं और आप लोग इसी क्रम में अपना भी मिला लेंगे कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ तो कब हुआ मित्रों? ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मित्रों अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया था? अब ये दिया गया था मित्रों 370 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों वीडियो लंबा ना हो इस वजह से मैं जल्दी प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है मित्रों, तो ये चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई कब शुरू की गई? तो मित्रों ये शुरू की गई थी 1951 में। ऑप्शन इसका ए सही होगा। मित्रों 5वां नंबर प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना की गई थी, मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो मित्रों नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी और इसके पहले दोस्तों नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और योजना आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसी क्रम में आज भी नीति आयोग जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इस योजना को स्थापित करने का श्रेय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया तो कब किया गया मित्रों? 1952 में, 1953, 1955 या 1960 में? तो मित्रों किया गया था ये 1953 में। अगला प्रश्न कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया तो मित्रों ये प्राप्त किया था 1993 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचशील सिद्धांत संबंधित है। मित्रों सारे जो प्रश्न आए हैं मेरे नोट्स से आए हैं, मेरे कॉलेज के बच्चे जानते हैं कि ये सारे प्रश्न सर के नोट्स से ही आए हैं, तो ये विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है। किससे संबंधित है राजनीतिक प्रक्रिया? चुनाव प्रक्रिया से, राजनीतिक दल से, हित समूह से या उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मित्रों ये डी होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न कह रहा है, राजनीतिक व्यवस्था है व्यापक है या संक्षिप्त या ए बी दोनों है? तो मित्रों ये सिर्फ व्यापक है राजनीतिक व्यवस्था। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाया है। भारतीय संविधान की बात कर रहा है, एकल नागरिकता की, दोहरी नागरिकता की? तो मित्रों
एकल नागरिकता की भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ है, तो मित्रों ये अर्धसंघवाद जो व्यवस्था का लाभ है वो है राष्ट्रीय एकीकरण का, राष्ट्रीय एकता का, सहयोग एवं समन्वय का। तो मित्रों ये है हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। टोटल प्रश्न दोस्तों मेरे ही नोट्स से आए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है। गठबंधन राजनीति का क्या है? नकारात्मक पक्ष, कमजोर सरकार, सरकारों में अस्थायित्व नहीं, राष्ट्रीय एकता को हानि, उपरोक्त सभी। तो मित्रों हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गठबंधन सरकार के प्रकार होते हैं। मित्रों ये गठबंधन सरकार के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दल प्रणाली आवश्यक है। तो दल प्रणाली किस शासन तंत्र में आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए है, राजतंत्र के लिए, कुलीन तंत्र के लिए या अधिनायक तंत्र के लिए? तो दल प्रणाली मित्रों लोकतंत्र के लिए परम आवश्यक है। मित्रों अगला प्रश्न कह रहा है 16 नंबर CPI संक्षिप्त रूप है। तो मित्रों ये है भारतीय साम्यवादी दल का। अगला प्रश्न कह रहा दोस्तों भारत में कौन सी दलीय प्रणाली अस्तित्व में है? बहुदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, एकदलीय प्रणाली या दल विहीन? तो मित्रों भारत में जो है खचाखच दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली अस्तित्व में है। बहुत सारी राजनीतिक दल हैं भारत में, इस बात से आप पूरी तरह से परिचित हैं। मित्रों अगला प्रश्न नंबर 18 कह रहा है स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है? तो मित्रों स्थानीय स्वशासन जो प्रकार है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार का प्रकार है। स्थानीय स्वशासन ना राजतंत्र में होता है ना अधिनायक तंत्र में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण प्रतिशत क्या है? मतलब महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में? तो मित्रों ये भी प्रश्न मैंने करवाया था, तो 33%। मित्रों सारे प्रश्न मेरे ही नोट्स से आए हैं। टोटल प्रश्न सिर्फ 2 प्रश्नों को छोड़ करके। जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो मित्रों जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बलवंत राय मेहता रिपोर्ट समिति की रिपोर्ट सौंपी। ये बलवंत राय मेहता समिति मित्रों ये पंचायती राज से संबंधित है और ये 1957 में रिपोर्ट सौंपी गई थी केंद्र सरकार को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है तो मित्रों पंचायती राज से। यहाँ देखा जाए तो मित्रों एक तरह से पंचायती राज से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना द्वारा किया गया, मतलब किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये 1982 के अधिनियम द्वारा गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना की गई थी। कृषि किस अनुच्छेद में अनुसूची में सम्मिलित है? तो मित्रों ये जो प्रश्न है थोड़ा मुझे विवादित सा प्रश्न लग रहा है। जहाँ तक मेरी समझ है मित्रों 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं वो फैसले राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, ये राज्य सरकार का विषय है। तो इसका मैं जवाब आपको ठीक से नहीं बता पाऊँगा। और मित्रों यही प्रश्न है जो मैंने लिखवाया नहीं था बच्चों को, और एक प्रश्न जो गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना की बात कह रहा है। ये 2 प्रश्न मैं नहीं लिखवा पाया था, इसके लिए मुझे इस बात का खेद रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों पंचायत समिति का क्षेत्र होता है, क्या होता है पंचायत समिति का क्षेत्र? तो विकास खंड। दबाव समूह निम्नांकित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते? नहीं अपनाते की बात कर रहा है मित्रों, तो ये चुनाव लड़ने का तरीका नहीं अपनाते। अगला प्रश्न कह रहा है
आमंड और पावले के वर्गीकरण में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है? तो मित्रों ये भी प्रश्न मैंने लिखवाया था। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है डी ऑप्शन, सुरक्षात्मक समूह सम्मिलित नहीं है। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं? तो मित्रों दबाव समूह अपने हित की पूर्ति के लिए संवैधानिक मार्ग भी अपनाते हैं, और बाद में अगर जो संवैधानिक मार्ग के माध्यम से उनके हितों की पूर्ति नहीं होती है तो गैर संवैधानिक तरीका भी वो अपनाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। मित्रों मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल काव्य क्लासेस पे नए हैं तो काव्य क्लासेस गोरखपुर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए तथा अपने कमेंट भी हमारे तक पहुंचाते रहिए। और मित्रों ये परीक्षा खत्म होने के बाद मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का व्याख्यान भी अपने यूट्यूब चैनल पर दूंगा, और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो पास होकर के सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर का मैं व्याख्यान दूंगा। तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ? तो मित्रों ये मैंने लिखवाया है मद्रास में हुआ था। ऑप्शन जो इसका है वो मद्रास सही है, मद्रास में हुआ था। मतदान व्यवहार किसका रूप है? तो मित्रों मतदान व्यवहार जो है एक राजनीतिक व्यवहार है। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, ये भी प्रश्न मैंने लिखवाया था। तो चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है मित्रों सेफोलॉजी में। अगला प्रश्न कह रहा है मतदान वर्ग के निर्धारक तत्व हैं, किस आधार पर भारतीय जनता वोट करती है, वर्ग पे, धर्म पे या जात पर? तो मित्रों सभी जानते हैं कि इसका जो कारण है उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों भारत में चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन करने का प्रथम प्रारंभ किसने किया था? तो ये भी प्रश्न मेरे द्वारा लिखवाया गया था, योगेंद्र यादव ने। कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई मित्रों ये भी लिखवाया है मैंने, तो स्पेनिश और पुर्तगाली। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया मित्रों? तो ये घोषित किया गया था 1976 में। मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में है? तो लगभग 700 से अधिक। मित्रों ये भी प्रश्न मैंने लिखवाया था। अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो मित्रों ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है। अन्य पिछड़ा वर्ग, तो अन्य पिछड़े वर्ग को मित्रों जहाँ तक मेरी बात सही है वो है पिछड़े वर्ग को तो 27% दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आगे एक शब्द जोड़ दिया है अन्य, तो इसमें 16% होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है? मित्रों ये भी प्रश्न मेरे द्वारा लिखवाया गया था, तो अनुच्छेद 324 से 329। वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? तो मित्र इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 326 में है। और इस प्रश्न सीरीज का अंतिम ये प्रश्न है अलगाव की राजनीति का उदाहरण है मित्रों। तो इसका जो उदाहरण है पंजाब भी है, कश्मीर भी है, पूर्वोत्तर भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो मित्रों ये मेरे द्वारा सारा प्रश्न हल कराया गया। तो मित्रों ये मेरी छोटी सी गुजारिश है, यदि आप हमारे काव्य क्लासेस पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों के बीच शेयर करें। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।